हेलो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे पीरियडिक प्रॉपर्टीज। और पीरियडिक प्रॉपर्टीज में अपन ने स्टार्ट किया था पहले जेड इफेक्टिव कंप्लीट के बाद में अपन ने रेडियस के बाद में अपन ने देखा था आईपी या आईई, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। आईपी भी इसका नाम है, जो लिख लेना, ठीक है। आईई का ही नाम क्या है, आईपी है। जिसको आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहे थे उसी को क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलेंगे। अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है कि आईई की जगह आपको आईपी दिया जाता है तो सेम ही चीज़ है, जो अपन ने आईई पढ़ी थी उसी का नाम क्या है, आईपी है, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि अपन को आज पढ़ना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या जिसको अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन देखेंगे, जैसे अपन ने आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ा था, उसमें क्या था, एकल गैसीय परमाणु उसकी बाह्यतम कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा थी उसको अपन क्या कह रहे थे, आईपी कह रहे थे। लेकिन आज जो अपन ईए पढ़ेंगे उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे, और ये जस्ट आईपी के अपोजिट है, ठीक है। तो इसमें कैसे होगा कि उसमें अपन एकल गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए ऊर्जा अपन को देनी पड़ रही थी, और इसमें है कि एकल गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए अपन को, जोड़ने के बाद या जोड़ने से जो ऊर्जा रिलीज होगी उसको अपन क्या कह रहे थे, ये कह देते हैं। मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक थी जिसमें एनर्जी के बारे में बताया था कि एक एनर्जी रिलीज होती है वो, और एक एनर्जी जो अपन को नीड होती है उसमें आवश्यक होती है, उसको मैंने किससे डिनोट करने का बताया था, प्लस से। और जो अपन को एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या, किससे डिनोट किया था, माइनस से। तो आईपी और ईए में एक बेसिक डिफरेंस तो ये हो गया कि अपन इसको क्या बोलेंगे कि आईईए बराबर होता है माइनस ऑफ आईपी के, ठीक है। मतलब जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। तो लेट्स गेट स्टार्ट। अपन देखते हैं ईए, ठीक है। इसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या अपन इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो, अगर हायर क्लासेस में स्टडी अपन करेंगे तो अपन देखेंगे कि ईए और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बहुत कुछ डिफरेंस होता है, लेकिन अभी जब अपन 11th-12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो अपन इसको एक ही मान के चलते हैं। इसको हिंदी में अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। नाम से भी समझ में आ रहा है। इसमें क्या होता है, जैसे मेरे पास ये है एलिमेंट है, इस एलिमेंट में ये न्यूक्लियस और इन कक्षाओं में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन अपन बाहर से लाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, ऐड। इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से जो एनर्जी क्या होगी, रिलीज। जो एनर्जी रिलीज होगी, सिंबल कैसा आएगा, माइनस सिंबल आएगा, और उसी को ही अपन क्या कहेंगे, ई बोल देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अपन, या इलेक्ट्रॉन बंधुता को अपन क्या बोलेंगे, किसी कक्षा के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए या ऐड करने से जो एनर्जी बाहर निकलेगी उसी को अपन, और वो बाहर निकलेगी तो माइनस हो जाएगा, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, ई। इधर देखो, अपन ने क्या किया था, जैसे मेरे पास ए एलिमेंट है, इसको अगर मैंने ए प्लस बना दिया और एक मैंने इसको बना दिया ए माइनस, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, माइनस चार्ज होता है। अगर इसमें अपन एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस। मतलब यहाँ मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है और यहाँ मैंने एक इलेक्ट्रॉन माइनस किया। तो अगर ये गैसीय परमाणु है, एकल है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो अपन को ऊर्जा की नीड होगी उसी को मैंने क्या बोला था, आई या आई पी, ठीक है। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को मैंने क्या बोला है, एनर्जी जो रिलीज होगी उसी को मैंने क्या बोला है, ये। तो ये होती है माइनस और ये होती है प्लस, ठीक है। तो सिंपल सा इससे अपन क्या बोल सकते हैं, इससे अपन ये बोल सकते हैं ई ए बराबर होता है माइनस ऑफ आई। दोनों सेम होती हैं लेकिन चिन्ह में कैसे होती हैं, एक प्लस की और एक माइनस की, तो इसमें ये अपोजिट हो जाती है, ठीक है। समझ में आया। इसके बाद में अपन देखेंगे
जैसे ये ग्रुप वाइज या पीरियडिक वाइज ये कैसे वेरी करेगा, तो ग्रुप वाइज और पीरियडिक वाइज वेरी करने के अकॉर्डिंग तो ये सेम आई ई के जैसे ही वेरी करेगा। इसमें अपन देखेंगे कि जैसे ई ए है तो ये जेड इफेक्टिव के तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। उसके बाद में ये सिग्मा के क्या हो जाएगा, इन्वर्सली, और ये साइज के भी कैसा हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इससे अपन को समझ में क्या आ रहा है कि ये इधर से इधर जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था, जेड इफेक्टिव अगर इधर से इधर जाने पे बढ़ेगा तो ई ए भी क्या होगा, इधर से इधर जाने पे बढ़ेगा, ठीक है। और नीचे जाने पे क्या हो रहा था, जेड इफेक्टिव अपना घट रहा था तो ई ए भी क्या हो जाएगा, घटेगा। लेकिन जैसे अपन ने पीछे की 3 पीरियडिक प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उसमें अपन ने देखा कि बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, तो इसमें भी एक्सेप्शंस होंगे। एक्सेप्शंस के अकॉर्डिंग जैसे मैं आपको एक देखते, नोबल गैसेज मानो, नोबल गैसेज, नोबल गैसेज में क्या होता है, इसको अक्रिय गैसेज भी कहते हैं। नोबल गैसेज को या ये नोबल क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि ये इनके पास जितने इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं, तो इनको कोई ज़रूरी नहीं होती है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करने की या कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की, ठीक है। तो अपन इसको देखेंगे, जैसे माना मैंने ले लिया नियोन, ठीक है, तो नियन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो क्या होता है, 1s2 2s2 2p6। अपन ने देखा अगर ये दूसरे पीरियड का है, सेकंड पीरियड का या दूसरे आवर्त का अगर है तो इसमें ओनली एस और पी पाए जाते हैं, और जो एस होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पी होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे उसमें ये इतने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की कोई नीड नहीं है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की अगर इसमें कोई नीड नहीं है तो इसमें क्या होता है कि ये कोई इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करना चाहेगा, ये कोई इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करना चाहिएगा, इसमें जगह ही नहीं है इलेक्ट्रॉन ऐड करने की, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये अपन क्या मान के चलेंगे, 0, ठीक है। तो एक्सेप्शन वाइज पहला एक्सेप्शन समझ में आ जाना चाहिए था आपको ये, क्योंकि अपन कह रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, बढ़ेगा, तो इसकी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी एक पीरियड में नोबल गैसेज की, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये नहीं बढ़ेगा, ठीक है, ये इसका सबसे कम हो जाएगा। दूसरा अपन देखते हैं, पहला एक्सेप्शन हो गया। दूसरे एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, जैसे ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अपने पास 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने तुमको पहले भी बताए, हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है, या एक पेनिट्रेशन इफेक्ट वाला है। ठीक है, तो अपन ने फुल फील्ड वाले का देख लिया है, ये वाला फुल फील्ड वाला है। अब अपन हाफ फील्ड वाला देखते हैं। हाफ फील्ड वाले के अकॉर्डिंग अपन को करना क्या है कि हाफ फील्ड में जैसे मैंने नाइट्रोजन ले लिया, एक मैंने ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 1s2 2s2 2p3। इसमें टोटल 6 आ सकते हैं, 3 है तो ये हाफ फील्ड हो गया। दूसरा है 1s2 2s2 2p4, ठीक है, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन इसका आ गया। इसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि इसका हाफ फील्ड है तो इसकी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होती है। एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होती है। एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, और एक्स्ट्रा स्टेबल होने की वजह से क्या करेगा, ये अपनी स्टेबिलिटी लूज़ नहीं करना चाहेगा, और स्टेबिलिटी लूज़ नहीं करना चाहेगा तो ये क्या करेगा, ना तो ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और ना ही ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा तो इसकी भी, अगर इसको इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं है, लेंगे नहीं इलेक्ट्रॉन, अगर इसमें ऐड ही नहीं होगा तो इसमें से एनर्जी भी रिलीज नहीं होगी, तो इसकी ये भी क्या हो जाएगी ज़्यादा, और ये इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड कर लेगा, ठीक है। तो इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा हो जाएगी। ये अपन को पहले भी समझ में आ रहा था। 2 एक्सेप्शन अपन ने देख लिया। थर्ड एक्सेप्शन जो है वो पेनिट्रेशन इफेक्ट वाला है। पेनिट्रेशन इफेक्ट वाला मैंने आपको क्या बताया था, जैसे एक बेरिलियम है, एक बोरोन है, तो इस पेनिट्रेशन इफेक्ट जहाँ लगता है वहाँ पे, कल भी बताया था ये, कल की क्लास में जाके देखना, एन क्या होता है वहाँ पे सेम, और एल क्या होता है डिफरेंट। यहाँ एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एल है एजीमुथल क्वांटम नंबर, या एन को बोलेंगे मुख्य क्वांटम संख्या, एल को बोलेंगे द्विगुणित क्वांटम संख्या। तो देखो यहाँ पे 2s2 है, यहाँ पे 2s2 2p1 है, यहाँ पे n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2।
L की वैल्यू S के लिए 0 होती है और L के लिए 1 होती है, ये हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेगा लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करना चाहेगा क्योंकि इसमें S पूरा भरा हुआ है, P को ये एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना चाहेगा। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अगर ऐड ही नहीं करना चाहेगा तो इसकी ये भी क्या हो जाएगी, पीरियड वाइज सबसे कम हो जाएगी। तो इसमें जो 3 अपन ने देखा कि नाइट्रोजन की भी कम होती है, दूसरा अपन ने देखा कि नोबल गैसेस की भी कम होती है, तीसरा अपन ने देखा कि बेरिलियम की भी कम होती है। तो इसमें सबसे कम देखो, जैसे अपन ने सेकंड ग्रुप लेके चलते हैं, सेकंड ग्रुप में मैं देखूंगी सेकंड पीरियड लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ठीक है। तो ये वाला किसका एग्जाम्पल आ गया, पेनिट्रेशन इफेक्ट वाला, ये किसका एग्जाम्पल आ गया, हाफ फील्ड वाला, और ये किसका एग्जाम्पल आ गया, फुल फील्ड वाला। समझ में आ रहा है। तो जो फुल फील्ड वाला है वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन अपने साथ ऐड नहीं करना चाहता, इसकी ये क्या होती है, 0 सबसे कम होगी। उसके बाद में इससे कम होगी नाइट्रोजन वाले की और इससे कम होगी बेरिलियम की। इनकी ऑलमोस्ट अपन 0 मान सकते हैं, लेकिन इससे इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है और इससे इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसके बाद में जो भी बचा उनको सीधा लिख दो। इसके बाद में क्या आ रहा है, लिथियम। कई केस में अपन क्या करके चलते हैं कि लिथियम बोरोन का इससे भी कम हो जाता है, लिथियम का उससे ज़्यादा, उसके बाद में कार्बन, उसके बाद में ऑक्सीजन और उसके बाद में फ्लोरीन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो एक लाइन आपको हमेशा ध्यान में रखनी है ईए के केस में कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद, इलेक्ट्रॉन को अपन किसी कॉन्फ़िगरेशन में ऐड करेंगे, ये देखो ऐसा है कि अगर अपने पास कोई कॉन्फ़िगरेशन है, अपन उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद अगर अपन को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यही होता है, हाफ फील्ड होता है भले फुल फील्ड होता है। अगर अपन को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है तो वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा और उसकी ईए ज़्यादा होगी। लेकिन अगर अपन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसकी ईए क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसकी ईए कम होगी, ठीक है। ये वाला देखो, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद स्टेबल बने, करने के बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिले तो उसकी ईए क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। दूसरा अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन ऐड करने से पहले स्टेबल हो, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अगर उसका पाया जाता है तो उसकी ईए क्या होगी, बहुत ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो अपन देखते हैं, देखो ये वाला है फ्लोरीन, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मुझे बताओ 2s2 2p5 होता है। अगर मैंने उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 2s2 2p6 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद अपन को इसका सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, तो पूरे पीरियड में सबसे ज़्यादा ईए ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की, ठीक है। और इसमें अगर अपन नियोन देखते हैं, ये वाला है नियोन, तो इसमें ऐड करने से पहले स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो इसकी ये सबसे कम हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं, देखो इसमें क्या होता है, मैंने बताया कि जेड इफेक्टिव नीचे जाने पे क्या हो रहा था, घट रहा था। अगर जेड इफेक्टिव नीचे जाने पे घटेगा तो ईए तो जेड इफेक्टिव के कैसा था, समानुपाती था। तो समानुपाती था तो ईए भी नीचे जाने पे क्या होना चाहिए था, घटना चाहिए था, ठीक है। अब मैं जैसे ये लेके चलती हूँ, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, और ये हाइड्रोजन मान लेते हैं। नीचे जाने पे घटेगा तो इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ये होना चाहिए था, लेकिन ये वाला नहीं होता है, यहाँ पे एक अपवाद लगता है। अब इस अपवाद का रीज़न क्या है, ये देखो, ये कौन सा है, दूसरा आवर्त और ये तीसरा आवर्त। अपन ने क्या बोला था, जितना नंबर का कोष होगा उतने ही उसमें उपकोष पाए जाते हैं। कोष कौन से होते हैं, 1 2 3 4 वाले, और उपकोष कौन से होते हैं, SPDF वाले, ठीक है। ये मेरे पास दूसरा है, ये मेरे पास तीसरा है। दूसरा आवर्त है तो इसमें मेरे पास 2 ही है, S और P, और इसमें मेरे पास 3 है, कौन सा, S
P और D, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कितनी जगह है, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। तो स्पेस है कितना, स्पेस 8 इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है। और इसमें स्पेस है कितना, 10 इसके, 6 इसके और 2 इसके, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का है, 18 का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे माना मैंने एक ले लिया फ्लोरीन और एक ले लिया क्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फ्लोरीन के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इसका क्या आएगा, 2s2 2p5, और क्लोरीन के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आएगा 3s2 3p5 3d0, ठीक है। अब देखो इसमें जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, हाँ ये ऐड करने में एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा तो ये इसकी क्या होगी, ज़्यादा। लेकिन जैसे 8 जनों की अपने पास जगह है और उसमें 7 पहले से बैठे हुए हैं, एक को बिठाना है तो थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये जो इसको जोड़ेगा, लेकिन इसकी अपन EA1 मान लेते हैं, ये वाला है। इसमें देखो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, जगह कितनी है, 18 की है। माना कोई जगह है जिसमें 18 आदमी बैठ सकते हैं, ठीक है, 7 पहले से बैठे हैं, तो जो एक्स्ट्रा एक आएगा उसको ये आसानी से बिठा सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, 8 की जगह है और 7 पहले से बैठे हैं, तो 8वें को बिठाने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो इसमें क्या होता है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो इसकी EA क्या हो जाती है, ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि जो ये है सेकेंड ग्रुप, सेकेंड पीरियड अपन इसको ले लेते हैं, और ये है थर्ड पीरियड, ठीक है। तो ये देख लेना, इसमें क्या होता है, सिर्फ इसी की वजह से कि इसमें जगह ज़्यादा है और ऑक्यूपाई जो स्पेस है वो कम है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इजीली ये ऐड कर लेंगे, तो इसकी EA ज़्यादा हो जाती है और इसकी EA थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो जो सेकंड पीरियड है उससे थर्ड पीरियड की ज़्यादा होगी, तो ये वाला है फर्स्ट की ज़्यादा, फिर ये नहीं, फिर थर्ड की ज़्यादा, फिर सेकंड की, और नीचे जाते जाए पे ऐसे ही घटती जाएगी। तो पीरियड में अपन ने पीरियड देखा तो उसमें 3 एक्सेप्शन थे, पेनिट्रेशन इफेक्ट के कारण एक्सेप्शन था, हाफ फील्ड के कारण एक्सेप्शन था, ठीक है, और दूसरा था इसमें फुल फील्ड के कारण एक्सेप्शन था। लेकिन जो ग्रुप है, ग्रुप में अपने सिर्फ एक एक्सेप्शन मिलेगा सेकंड में, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप में, ठीक है। तो जो सेकंड ग्रुप है उसमें एक्सेप्शन क्यों मिल रहा है अपन को, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, और जगह कितने की है, 8 की। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए वैसे तो स्टेबिलिटी होगी, लेकिन क्या होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए इतनी ऊर्जा रिलीज नहीं हो पाएगी जितनी अपन 18 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, और उसमें 18 इलेक्ट्रॉन की जगह हो और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हो, 7 इलेक्ट्रॉन, तो वो 8वें इलेक्ट्रॉन को बहुत ईजी गोइंग ले लेगा, ठीक है। थैंक यू। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जैसे अपन डी ब्लॉक वाइज देखते हैं, अपन 3D सीरीज का सब में एनालिसिस कर रहे हैं, तो EA के लिए भी कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान देने की बात है नहीं, वैसे आप इसको छोड़ो तो भी चलेगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये जिंक। तो यहाँ से जिंक, ये Mn और ये स्कैंडियम, ठीक है। इसमें तो अपन इधर से इधर जाएंगे तो वैसे ही स्कैंडियम की सबसे कम होगी, ये फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, ठीक है। तो जो Zn है और Mn है और एक है स्कैंडियम, इन तीनों की लगभग क्या होती है, सेम होती है, और सबसे इसकी कम होती है। एक इसको उठाओ और इसको कहाँ ले आओ, यहाँ पे। इससे ज़्यादा किसकी होगी, टाइटेनियम की, टाइटेनियम से ज़्यादा होगी फेरस की, उसके बाद में वेनेडियम, क्रोमियम और फिर कोबाल्ट, निकल, और ये सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, कॉपर की। ये वाली चीज़ ध्यान में रखनी है, स्कैंडियम, Mn और Zn की लगभग तीनों की सेम होगी। Fe को उठा के यहाँ लेके आना है, बाकी सबको ऐसे के ऐसे अरेंज करते जाना है, ठीक है। फिर इसमें एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने बोला कि आपको एक F2 दे दिया, एक Cl2 दे दिया, तो इसमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद का तो क्या कर देता है, रिडक्शन, और सामने वाले का क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन सबको पता है। इसमें अपन ये देखेंगे, जैसे मेरे पास
मैं ले लेती हूँ, एक F2 है मेरे पास, एक मेरे पास क्या है Cl2 है, ठीक है। इसमें देखो मेरे पास ये ऐसे इस अवस्था में है F और F में, ठीक है। तो अगर अपन को इसको देखना है तो पहले इसको तोड़ना होगा, एकल परमाणु में बनाना होगा क्योंकि एक अकेला रिएक्ट करेगा। तो पहले मैं इसको लेके आई F, यहाँ से तोड़ा, फिर इसमें क्या होगा, दूसरा स्टेप इसमें आता है एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा F माइनस, क्योंकि खुद का क्या होता है रिडक्शन और सामने वाले का क्या होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। चौथा इसमें तीसरा इसमें स्टेप आएगा हाइड्रेशन एनर्जी का, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी होती है चार्ज अपॉन साइज, या सिंपल सा ये ध्यान में रख लो, पानी में डालने पे छोटा सबसे मोटा हो जाता है या मोटा सबसे छोटा हो जाता है, उल्टा करना है। तो ये मेरे पास बन जाएगा F माइनस एक्वस। सेम स्टेप इसमें लगाओ, पहला स्टेप लगाएंगे तो ये मेरे पास Cl बनेगा, दूसरा स्टेप इसमें लगाएंगे तो Cl माइनस बनेगा, तीसरा स्टेप इसमें लगाएंगे तो ये मेरे पास बनेगा Cl एक्वस, ठीक है। एक्वस स्टेज में इसका ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग वाला कैरेक्टर देखा जाता है, तो अपन को तीसरा स्टेप भी काम का है। पहली स्टेप का नाम है BDE, इसको कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये बंद तोड़ा है, अकेला मॉलिक्यूल बनाया, तो इसको कह देते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंद वियोजन ऊर्जा, ठीक है। यहाँ भी इसका मैंने नाम दे दिया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। दूसरा इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, अपन ने अभी देखा था इलेक्ट्रॉन ऐड करने को अपन क्या कह रहे थे ये, यहाँ भी अपन ने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो इसको मैंने क्या कह दिया ये, ठीक है। तीसरा स्टेप हाइड्रेशन एनर्जी आ गई, और यहाँ भी कौन सी आ गई हाइड्रेशन एनर्जी आ गई, ठीक है। तीनों स्टेप समझ में आए। अब देखो अपन को ये अभी अपन ने पढ़ा है कि जो क्लोरीन होता है उसका EA क्या होता है सबसे ज़्यादा होता है। अपन कह रहे थे कि लेफ्ट टू राइट जाने पे EA बढ़ रहा था, तो नियोन का सबसे कम था, तो सेकंड पीरियड में तो फ्लोरीन का सबसे कम था और नीचे जाने ज़्यादा था, फिर नीचे जाने पे क्लोरीन, ठीक है। वैसे तो इसमें क्या होना चाहिए था, नीचे जाने पे घट रहा था, लेकिन ये दूसरे पीरियड का है, ये तीसरे पीरियड का, तो इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा और नीचे जाने पे ये घटता जाएगा। तो पूरे पीरियडिक टेबल में एक लाइन स्टार लगा के सारे बच्चे लिख लेना, उसमें अपन को क्या लिखना है कि पूरे पीरियडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो EA होता है वो किसका होता है, क्लोरीन का होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि देखो दूसरे स्टेप के अकॉर्डिंग तो ये हो गया कि EA जो है वो थर्ड पीरियड का क्लोरीन है, सेकंड पीरियड का ये है, तो EA सबसे ज़्यादा इसका हो गया। फिर अपन देखते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में अपन कैसे देखेंगे कि फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है या क्लोरीन की। तो अपन ये देखते हैं, देखो ये फ्लोरीन है, ये अगर सिग्मा बंध बनाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसका काम में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका काम में आ गया, ये बॉन्ड बन गए। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है 1s2 2s2 2p5 होता है। अंदर वाले का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इस बाहर वाले को देखना है अपन को। इसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन है ये है, दो इलेक्ट्रॉन ये, दो ये और एक ये, और दो इलेक्ट्रॉन हो गए ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है, ये एकल इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला एकल इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन का और यही वाला इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन का, ये वाला बंध बना लिया। अब इसके पास पेयर कितने बचे, 1 2 3, तो यहाँ पे ऐसे पेयर बना दो, 1 2 और ये हो गए 3। सेम पेयर इसके पास बनेंगे 1 2 और ये हो गया 3, ठीक है। अब देखो अपन क्या कह रहे थे, टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ रही थी ना, तो क्लोरीन बड़ा होगा फ्लोरीन से। इसके पास भी सेम है, इसमें 3s2 3p5 कर दिया क्लोरीन का अपन ने, ठीक है। तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ बंध बनाने में काम में आ गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बंध बनाने में काम में आ गया। इसके पास भी 3 लोन पेयर है, ये लोन पेयर, एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर ये सेम लोन पेयर इसमें बना दो। देखो लोन पेयर का मतलब इसमें क्या थे, इलेक्ट्रॉन को ही अपन लोन पेयर कह रहे हैं। अब यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, रिपल्सन वाला, प्रतिकर्षण वाला विद्युत बल लगेगा। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्सन प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे तो ये बंध क्या हो जाएगा, कमजोर होता जाएगा, क्योंकि ये छोटे हैं और ये पास है। अब ये थोड़े बड़े हैं और ये थोड़े दूर हैं, तो ये वाले भी एक दूसरे से ज़्यादा थोड़े दूर होंगे, तो ये रिपल्सन भी थोड़ा क्या होगा, कम होगा, और ये बंध
कमज़ोर नहीं होगा। तो ये बंध कमज़ोर है बजाय इस बंध के, ठीक है। तो अगर ये बंध स्ट्रॉन्ग है, ये बंध वीक है, तो स्ट्रॉन्ग वाले को तोड़ने के लिए अपन को ज़्यादा ऊर्जा देनी होगी और वीक वाले को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा देनी होगी। तो इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा बंध वियोजन ऊर्जा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसको कहेंगे, बंध तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो किसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्लोरीन का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये इसका ज़्यादा हो गया, ठीक है। तीसरा अपन देखते हैं, देखो मैं ऐसे बोल रही थी टॉप टू बॉटम जाने पे साइज का क्या था, टॉप टू बॉटम अगर अपन जा रहे थे तो साइज बढ़ रहा था, तो क्लोरीन नीचे आता है और फ्लोरीन ऊपर आता है, तो साइज किसका ज़्यादा होता है, क्लोरीन का साइज ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो ये जो छोटा है और पानी में डालने पे ये क्या होगा, मोटा हो जाएगा, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी पानी में डालने पे ज़्यादा हो जाएगी और उसकी कम हो जाएगी। देखो बॉन्ड तोड़ने के लिए अपन को ऊर्जा बाहर से देनी पड़ेगी, जैसे अपन को बॉन्ड तोड़ने के लिए ऊर्जा बाहर से देनी पड़ेगी, तो आवश्यक ऊर्जा को मैंने कौन सा सिंबल बताया था, प्लस का सिंबल बताया था। तो ये कैसी है, प्लस। ये अपन ने कैसा बताया है, निकली हुई ऊर्जा है ये माइनस, और इसको भी पानी में डालेंगे तो ऊर्जा बाहर निकलेगी, तो ये भी कैसी होगी, माइनस। तो जो इसकी तीनों को जोड़ना और इन तीनों को जोड़ना, अगर तीनों को जोड़ने के बाद जिसका नेगेटिव में ज़्यादा आएगा, जैसे मानो नेगेटिव में मेरे पास इसका आया 885 और इसका मेरे नेगेटिव में आया 685, ठीक है। तो ज़्यादा किसका हो गया, इसका। तो ये अच्छी प्रोसेस है, तो ये अपना रिडक्शन बहुत अच्छे से कर पाएगी और ये अपना रिडक्शन थोड़ा सा मुश्किल कर पाएगी। तो जो अपना रिडक्शन अच्छा कर पाता है वही क्या होता है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इन तीनों के बेसिस पे अपन क्या कहेंगे, ये सिर्फ ऐसे एजम्पशंस हैं, रियल वैल्यू नहीं है। तो इसमें क्या कहेंगे, इन तीनों के बेसिस पे इसमें इसकी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है, तो ये F2 है क्या, बेस्ट। यहाँ इसको उतार लो, इसके बाद में नेक्स्ट वाले पे आप लिख लेना कि स्टार लगा के कि इन तीनों वैल्यूज़ को जोड़ने के बाद फ्लोरीन होता है, उसकी एनर्जीज की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव में आती है, और ये ज़्यादा नेगेटिव में होने की वजह से आपको क्या लिखना है, इसमें स्टार लगा के लिख लेना F2 बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या लिख लेना, पीरियडिक टेबल में सबसे ज़्यादा ये हेलोजेंस की होती है। हेलोजेंस का मतलब कौन सा है, F2Cl2Br2I2 हेलोजेंस की होती है। उसमें भी सबसे ज़्यादा हेलोजेंस में सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की होती है, ठीक है। तो पूरी पीरियडिक टेबल में सिंपल स्टेटमेंट आ जाएगा, पूरी पीरियडिक टेबल में ई होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ें आपको, ये वाला टॉपिक भी खत्म हो गया है। अपन जो पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे उसके अकॉर्डिंग अपन ने 4 पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ आज कंप्लीट कर लिए। एक पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ और बची है जिसको अपन क्या कहेंगे, EN, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। तो ये अपन कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।